हेलो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट के पास भी हिंदी ए में आपका जो कोड था ना वो 003 और 14, ये उन स्टूडेंट के लिए आंसर की है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके लिए 0324 का तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। उसमें से कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास ये कोड है तो इसका भी आंसर किया आप दीजिए। तो मैंने जो है अब जो है इसका आंसर किया आप बिल्कुल जो है अब आप निकल चुका है, और अब आप अपने मार्क्स जो है इस वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो आपका आंसर की है ये स्कूल के टीचर्स के द्वारा ही भेजा गया है, तो डेफिनेटली ये आप ऑफिशियल आंसर की से आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट वाला जो है जिसमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसके अंदर जो हमसे क्वेश्चन में नंबर 1 है, शहर हमारे साथ किस तरह से रहता है। तो जो गद्यांश में आप पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लाइन में बात हो रही है इन तीनों के बारे में, स्मृति, हुक और दृश्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट और सेकंड के बारे में तो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन इलाहाबाद में सफलता का वर्ण मतलब थोड़ा सा सफलता का परिचय दिया, लेकिन वो व्यक्तिगत सफलता के बारे में बात नहीं की गई है, जिस वजह से सेकंड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि गद्यांश में से इनमें से किनका उल्लेख नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसमें एक विद्वानों का, विशेषज्ञों का, कलाकारों का तो उल्लेख हुआ है, लेकिन अभिनेताओं का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर खुशबू, ख्याल और ख्वाब बनकर हमारे अंदर बस जाता है। शहर को देखने का ये कैसा दृष्टिकोण है, तो ये भावात्मक दृष्टिकोण है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवें क्वेश्चन में कहा है कि गद्यांश के आधार पर इलाहाबाद के बारे में हमें कौन सी बात पता चलती है, तो यहाँ पर ये पता चलती है कि यहाँ विपन्नता का वैभव और गरीबी का गौरव है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका जो ऑप्शनल में गद्यांश था उसके अंदर कि वाद्य यंत्र और आवाज का कौन सा युग्म जो है वो बिल्कुल सही है, तो सागर वीणा मनुष्य की आवाज के निकट जो है आपका सिक्स क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। साथ में सेवेंथ क्वेश्चन का भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट और थर्ड तो सही है लेकिन सेकंड आपका गलत है, तो सेवेंथ का आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन जो है गद्यांश में प्रमुख रूप से किसे महत्व दिया गया है, तो मनुष्य के स्वर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है गद्यांश के अंदर। आठवें का बी ऑप्शन सही है। नौवें क्वेश्चन का जो है आपका सी ऑप्शन सही है। 10वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मनुष्य और संगीत का संबंध को लेकर ये पूरा प्रस्तुत गद्यांश था, तो आपका 10वें का बी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। आगे चलते हैं। काव्यांश के बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसमें जो है मतलब कोरोना को लेकर ही इन्होंने काव्यांश दे दिया। तो 11th क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है, कोरोना अन्य बीमारियों से कैसे भिन्न है, इसने आदमी को क्या कर दिया है, अकेला कर दिया है। कवि ने बीमारियों को सहृदय क्यों कहा है, तो कवि ने जो है बीमारियों को सहृदय क्यों कहा है, क्योंकि उनमें मृत और प्रियजन मिलने जुलने आ सकते थे, ठीक है ना। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है बीमार व्यक्ति से मतलब किस बात की अपेक्षा बीमार को किस बात की अपेक्षा नहीं रहती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोग उसे उसके हाल पर छोड़ दें, ठीक है ना। ये अपेक्षा नहीं रहती, बल्कि वो ये चाहते हैं कि लोग उनका हालचाल पूछने आए, उनकी परवाह करें, उनसे स्नेह जताएं, भरोसा दिलाएं। पर कोई बीमार ये चाहेगा क्या कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ था, मरीज का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऐसा कहने का आशय क्या है। तो यहाँ पर मरीज को जो है दिलासा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ था, कविता में व्यक्तित्व केंद्रीय चिंता क्या है। तो यहाँ पर जो है कोरोना नामक बीमारी के लिए जो है पूरा चिंता यहाँ पे व्यक्त किया गया है, तो 15 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका दूसरे वाले काव्यांश में से है, कवि को क्यों लगता है कि बड़े बच्चों के काम नहीं आ सके हैं, क्योंकि वे बच्चों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 का जो है बड़ों ने बच्चों से क्या झूठ कहा था, जीवन एक युद्ध स्थल है और उसके बाद जहां लड़ते रहना होता है, तो ये जो है आपका 17 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, कवि जीवन को किस किस रूप में देख रहा है। तो कवि जो है ना जीवन को जो है उत्सव के रूप में, हरा पेड़ के रूप में, उछलती गेंद के रूप में, तो तीनों रूपों में देख रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में कवि बच्चों के लिए कैसी दुनिया चाहता है।
तो कवि जो है बच्चों के लिए प्रसन्नता, संभावनाओं और मासूमियत से भरी पूरी दुनिया चाहता है। तो 19वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 20वें में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ों की दुनिया बच्चों की दुनिया से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका है कि बड़ों की दुनिया स्वार्थ के संघर्ष से भरी है जबकि बच्चों की दुनिया मासूमियत से। तो 20वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो है ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया जिसके अंदर जो है 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले के दुकान की तरफ चल पड़े। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि क्या यहाँ पर किस तरीके का जो है वाक्य यूज़ किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसके अंदर संयुक्त वाक्य है और जो है हमें सीधा सीधा बता रहा है कि आपका क्या है। तो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 के अंदर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है, तो आपका जो है ए ऑप्शन के अलावा सारे संयुक्त वाक्य हैं, बाकी ये संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 22 का। 23 का आपका जो है हम वहाँ गए थे जहाँ सारी दौड़ धूप से दूर जहाँ जिंदगी सो रही थी। 23 क्वेश्चन का आपका क्रिया विशेषण आश्रित यहाँ पर उपवाक्य है। 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 का जो आपका क्वेश्चन है इसमें कहा था कि आपको सरल वाक्य में जो है रूपांतरण करना है। तो सरल वाक्य में जो रूपांतरण करोगे ना तो आपका 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो 25 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, 26 में आगे बढ़ते हैं तो 26 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, एकत्रवाचक का उदाहरण जो है वाच्य उदाहरण है। तो 26 का हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 27 में निम्नलिखित में से कौन सा वो तुमसे कुछ भी खाया नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, रीता से दौड़ा नहीं जाता, मुझसे जाया नहीं जाता। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि देखने से सबके सब भाववाच्य ही देखने में लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मतलब सीबीएसई डेफिनेटली कुछ कहेगी। बाकी अगर ऐसे हमसे बोलते तो मतलब आप बी मतलब डी ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफिशियल जो आंसर किया है उसने डी दिया है, बट स्टिल डी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में बच्चों ने कई तरीके की पुस्तकें खरीदी, इसमें कर्मवाच्य में आपको रूपांतरण करना है। तो इसका जो है मेले में बच्चे द्वारा कई पुस्तकें खरीदी गई, तो आपका 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य का उदाहरण है, तो इसके अंदर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 29 का। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में जिसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 30 का आपका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, सो रहे हो क्या, सोया जा रहा है क्या। ठीक है ना, इस तरीके से बिल्कुल ठीक है ए ऑप्शन। उसके बाद 31 जो है आपका स्टार्ट हो गया पद परिचय को लेकर कि जो है पढ़ती में आपको बताना है कि कौन सा क्रिया है, कौन सा क्या है और क्या क्या नहीं है। मतलब एक चीज़ से भी ना आपको पद परिचय देना है। तो पहली बात तो ये पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है। पढ़ती है तो यहाँ पर पता चल रहा है कि लड़की है तो स्त्रीलिंग है, एकवचन है, वर्तमान काल और कृतवाच्य है। तो आपका 31 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 पिताजी यहाँ नहीं आए थे, तो 32 जो है ना आपका ये स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो 32 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 के अंदर जो है आगे चलते हैं, किस शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो किस में नहीं हुआ है, तो वो हुआ है आपके 33 के डी ऑप्शन में। तो 33 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 34 में जो है आपको बताना है उस विकल्प में जिसमें संज्ञा के तीनों भेद हों। तो यहाँ पर जो है आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक जो है सब कुछ दिखे, तो ऐसा आपका सेंटेंस ए में है। 34 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 के में जो चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, 35 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, यह पुस्तक बहुत ही अत्यंत रोमांचक है। तो पुस्तक से पहले जो मतलब कि संज्ञा से पहले जो है वो विशेषण यूज होगा, तो इसलिए आपका सर्वनामिक विशेषण है। तो 35 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 36 के बारे में बात करें तो 36 का तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन करेक्ट है। 37 में भी आपका सिंपल पता चल रहा है कि यहाँ पे वीर रस के बारे में बात हो रही है, तो 37 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 38 में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा हास्य रस का इसमें से कौन सा अच्छा उदाहरण है, तो इसके अंदर जो है बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो 38 का आपका क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 39 का शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का है। तो 39 का आपका बी हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि इनमें से मतलब प्रकृतियों में आलंबन कौन है।
ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन में कृष्ण जो है यहाँ पर आलम्बन है, तो 40 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 41 में हम चलते हैं तो 41 का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। लेखक किस बात पर सबसे अधिक जो है मोहित थे, जो बाल गोविंद भगत का तो जो है इन्होंने थोड़ा सा पैसेज आपको दिया है लिखकर। तो 42 वाले का ऑप्शन बिल्कुल बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 43 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर इन्होंने कहा कि धान की रोपनी जो है भगत और बाकी लोग बारिश के दिनों में धान की रोपनी क्यों कर रहे हैं, ताकि धान की जो रोपनी है गीली मिट्टी में की जाती है, इसलिए 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 में जो है आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। 44 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, ठीक है ना। 45 वाला जो क्वेश्चन है, लेखक ने कहा कि स्वर तरंग के गुजरने पर यह पूछना नहीं पड़ेगा कि यह कौन है। बाल गोविंद भगत के स्वर को सभी बाल गोविंद भगत के स्वर को पहचान लेंगे क्योंकि, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि भगत के संगीत का जादू सब पर छाया हुआ और भगत का संगीत सदा सर्वदा सुनने मिलता था। लेकिन जो है ना ये भगत कभी कभी स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सेकंड तो गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड सही है। इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाला? 45 का, ठीक है ना। 45 का आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 46 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसके अंदर है, दूसरी बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने ध्यान से देखने पर क्या पाया। तो दूसरी बार जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तो 46 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 47 का सी जो है, हालदार साहब की नज़र में कस्बे में मूर्ति लगाने का प्रयास सराहनीय क्यों था, क्योंकि मूर्ति लगाने की जो भावना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो 47 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और साथ ही साथ आगे चलते हैं, आगे 48 में इन्होंने कहा लक्ष्मण ने वीरों और कायरों की जो पहचान बताई है उसके अनुसार क्या सही नहीं है, ठीक है ना। क्या सही नहीं है, अगर सही नहीं है पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 48 का। अब जो गाइस जिन स्टूडेंट ने भी ये मुझे आंसर की भेजा है उन्होंने शायद से लास्ट पेज जो है भेजना भूल गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52, 53 और 54, इतने ही 54 ही तो आपके क्वेश्चन है कि आपका इसका क्या क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने आंसर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप वहां से देख सकते हो। 49 का ए ठीक है, 50 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन ठीक है, 51 का आपका सी ऑप्शन ठीक है, 52 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और 53 का सी ऑप्शन करेक्ट है और 54 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें जो आप याद रखना कि आपका ये 49 से स्टार्ट है, 49 का ए, 50 का बी और उसके बाद 51 का सी, 52 का बी, 53 का सी और 54 का डी। तो इसी के साथ वीडियो जो है हमारी खत्म होती है। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए।